अगर बाढ़ आ रही है बॉडी में, उसको कहते हैं डायरिया। अगर सूखापन आ रहा है, उसको कहते हैं कॉन्स्टिपेशन। नाम तुम कुछ भी डालो, ये तो यही है। तो बाढ़ कैसे आ गया? उसने जो खाया था, पिया था या कुछ किया था, उसमें फर्क आ गया। और बाहर इतना बारिश क्यों हो रहा है, इतना साइक्लोन क्यों हो रहा है? क्योंकि जो गर्मी हुई थी उसका करंट चालू हो गया। हवा ने एक करंट डाल दिया उसको, और वो ट्रैप हो गया वहीं पे। ट्रैप हो गया तो पानी ऊपर से, ये यहाँ से नीचे से जो जा रहा था, वो वहीं पे रुक गया, वो ट्रैप्ड हो गया वहाँ पे। जब भी वो ट्रैप हो जाती है तो क्या होगा? वहीं पे घूमेगी, अभी ऐसे घूमते हुए जाएगी। तो जितना भी उसको फोर्स में जाना है, वो वायु दे देगा उसको फोर्स। सो कहेंगे 140 किलोमीटर पर आवर या 200 किलोमीटर पर आवर या 50 किलोमीटर पर आवर, जितना भी उनको होना है होता रहेगा। तो पानी गिरेगा, क्योंकि वहां पे तो पानी है। तो डायरिया भी वही होता है। जो बाहर होता है वही अंदर होता है। अंदर बाहर कुछ करके कुछ है ही नहीं है। इसीलिए बुद्ध कहते हैं, पहले हमें समझना क्या है सतीपट्ठान में। जो कोई भी सतीपट्ठान शिविर किया है, पहले ये तो समझे सतीपट्ठान क्या है। कि कोई अज्जत नहीं है, कोई बहिद्ध नहीं है। इति अज्जत्तम वा काये कायस्मिन् विहरति, बहिद्धा वा कायस्मिन् विहरति, अज्जत बहिद्धा वा कायस्मिन् विहरति। क्योंकि अज्जत बहिद्ध करके होता नहीं है। ऐसे हमने एक डाला है, ये मेरा बाउंड्री है, इसके बाद में बाहर है, वैसा तो होता ही नहीं है भाई। पटवी का क्या बाउंड्री है? नहीं है। आपो का क्या बाउंड्री है? नहीं है। तेजो का क्या बाउंड्री है? नहीं है। वायु का क्या बाउंड्री है? नहीं है। आकाश का बाउंड्री है क्या? नहीं। तो पागलपन में मैंने अपने मन में ये डाला है कि ये मेरा बॉडी है, ये मैं हूं, वो हूं। तो तुम कुछ भी सोचो, उससे जो हो रहा है उससे क्या लेना देना ही नहीं है। वैसे मैं सोचूंगा कि चेन्नई में इतना पानी, इतना बारिश क्यों बरस रहे हैं, इतना बाढ़ क्यों आ रहा है? पागल आदमी, पहले सोचो, कोई चेन्नई होता नहीं है, या कोई बेंगलुरु होता नहीं है, या कोई नागपुर होता नहीं है, या इंडिया भी होता नहीं है। तुम्हारा पागलपन में तुमने कुछ नाम डाल दिया, इसका मतलब ये नहीं कि सचमुच में वो है। नहीं होता है। तो जो पृथ्वी हम बात करते हैं, या पृथ्वी जो बात करते हैं, वो क्वालिटी है, उसका उसका एक गुण है, उसका एक नेचर है, धम्म है। वो उसी को दिखाएगा। अगर पानी नहीं है, तो ये बॉडी में भी पानी नहीं है, तो ये पूरा यहाँ पे फटा हुआ आने लगेंगे, तो खून आना चालू हो जाएगा अंदर से। स्वभाव है उसका, कुछ नहीं कर सकते। सूखापन हो गया, बाहर आ जाएगा। हर जगह खून या रक्त आने शुरू हो गया। बाहर भी वैसा ही है। पानी नहीं है तो सूख जाएगा। धरती जब भी सूख जाएगी तो वहां पे बिखरे 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 दिखेंगे। जब भी पूरा बिखर जाएगा तो हवा आ गया तो क्या करेगा? वो पूरा लेके जाएगा। यहाँ पर भी वही हो रहा है, तो ये पूरा लेके जाएगा। तो बुद्ध सारा पटिच समुद्पाद पे ही डालते हैं, सेपरेट नहीं है। इसीलिए क्या कहते हैं, ये यो माम पश्यति
सो धम्मम पश्यति, यो पटि समुत्पादम पश्यति सो धम्मम पश्यति। ये भूल मत जाओ। अगर हमें पटि समुत्पाद समझ में नहीं आती है, समझो आप धम्म से बाहर आ गए, क्योंकि धम्म बुद्ध धम्म ही पटि समुत्पाद है। क्या क्यों हो रहा है? इति इमस्मिं सति इदम होति, इमस्स उपाद इदम उपज्जति, इति इमस्मिं असति इदम न होति, इमस्स निरोधा इदम निरुज्यति। ये दो फॉर्मूला, चाहे आपको चाहे या कोई भी यहाँ पे है या कोई भी है, इसको मेमोराइज करेंगे तो अच्छी बात है। पहली बात मेमोराइज करके रख लो कि ये फायदा है आपके लिए कि ये क्यों हो रहा है। अगर कोई पूछते हैं इतना गर्मी क्यों हो रहा है, इति इमस्मिं सति इदम होती, ये अगर है, इमस उत्पाद, ये उत्पादन करता रहेगा, इदम उपज्जति, चलता ही जाएगा। क्योंकि जब तक दूसरा ना आए, वेदर चेंज ना आए, ऐसा ही रहेगा। अभी देखिए बेंगलुरु में इतना बारिश हो रहा है, इतना बारिश हो रहा है, कभी भी बारिश नहीं हुआ है। जितना भी थ्योरी में आ जाए कि पहले ऐसे नहीं होता था, ये एनवायरमेंटल प्रॉब्लम हो गया है या पॉल्यूशन का हो गया, ये हो गया, अरे भाई तुम कुछ भी चिपकाओ, ये चलने वाली चीज नहीं है। कैसे हुआ? पानी सूख गया, पानी सूखने के बाद किधर गया? ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद तो नीचे आना है, नीचे आएगा। तो गर्मी क्यों हुआ? क्योंकि जो ऑर्बिट में थोड़ा बहुत फर्क आ गया, वो तो मैग्नेटिक पोल्स है, थोड़ा भी फर्क आ गया तो वो ऑर्बिट से थोड़ा दूर जाएंगे या नज़दीक आएंगे। जब भी नज़दीक आएंगे तो सूर्य का किरण ज़्यादा दिखेगा, तो हीट ज़्यादा हो जाएगा। जब हीट ज़्यादा हो जाएगा तो पूरा सूखा, जो हर बॉडी सूख रहा है, इसमें भी पानी है, ये सूख रहा है, ये सूखी हुई कहाँ जा रही है? ये हवा के साथ कहाँ जा रही है? ऊपर तो ही जा रही है। हर किसी का पसीना, हर किसी का जो मॉइस्चर है ऊपर जा रही है, तो ह्यूमिड बन जाएगी। जब ह्यूमिड बन जाएगी तो नीचे आएगी। हाँ, जोर से तो आएगी। क्यों? क्योंकि इतना बड़ा एक एक साइक्लोनिक स्टॉर्म बन गया, हर जगह से जा रहा है वो, जहां जहां मिले वहां वहां से लिया उसने, हवा ने, तो एक सर्कुलर बना दिया उसको। तो जब भी हेवी होती है तो क्या होता है कि जब ये टकराते हैं तभी इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस चालू हो जाती है। जब ये इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है तो खड़कने लगते हैं। जब ये खड़कने लगते हैं तो दो तो पिघलने लगते हैं। जब ये पिघलेंगे तो पानी हो जाती है, तो ड्रॉपलेट्स ज़्यादा बनने जाती है। जब ये ड्रॉपलेट ज़्यादा बन गए, हेवी हो जाते हैं। जब ये हेवी होते हैं तो गिरते हैं। बस इतना ही। गुड क्वेश्चन। ठीक है, थैंक यू। तो पटी समझ बात कर ले लीजिए, सारा प्रॉब्लम का वही एक सल्यूशन है। आज का विषय लेना था ये ब्रह्मचर्य। कल वीणा जी ने पूछा था, शायद आप लोगों को भी अगर क्वेश्चन है कि ब्रह्मचर्य क्या होता है और ब्रह्मचर्य पालन करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, ये सही है गलत है, ये है वो है, इसको पहले दो तरह से देखेंगे। एक सुत्त से, एक क्या करना चाहिए। तो अगर सुत्त के यहां से देखते हैं तो आगन्य सुत्त, ये दीघ निकाय में आता है। अगण्य का मतलब क्या है पहले वो मैं बता देता हूं। अग्रण इसका संस्कृत का वर्ड होता है, अगण्य इसका पाली का वर्ड है। अग्रज इससे ही बनता है। अग्र मतलब बड़ा, जो जानना चाहिए।
जो बड़ा है। ठीक है, तो अभी हम जो जानने जा रहे हैं अग्रज के बारे में, अग्रण या अगन्न। तो क्या होगा, आराम से सुनिए, फिर क्वेश्चन है तो पूछिए। पहले हर कोई जीव, मनुष्य की बात नहीं है, जब भी यूनिवर्स एक्सपैंड होता है चक्रवाल, वो कॉन्ट्रैक्ट भी होता है। जो एक्सपैंड होने या कॉन्ट्रैक्ट जब भी होता है, एक्सपेंशन चालू होता है, साइंस में इसको कर दिया कि बिग बैंग। बॉडी में भी वही होता है और बाहर भी वही होता है, तो मैंने कह दिया। तो पहले जब भी ये एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो जो जीव राशि है, कौन सा भी हो, प्राणी, पशु वगैरह वगैरह वगैरह, सारे अभासार पे चले जाएंगे। चाहे वो पापी है या पुण्यवान है या कोई भी है, चलेगा। या जानवर है, ये है वो है, उससे कुछ लेना देना नहीं है। जब भी बहुत युग के बाद ऐसा वक्त आएगा कि ये यूनिवर्स कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा। जब भी कॉन्ट्रैक्शन शुरू होती है, तभी ये सारा जो जीव राशि है वो अभासार में जाएंगे। ये अभासार क्या होता है? अभासार का मतलब है लाइट। सिर्फ अभी लाइट में रहेंगे क्योंकि वो गंधब्ब है। देह को निकाल देंगे तो गंधब्ब है, बस उतना ही। अभी वैसे ही रहेंगे। फिर नीचे शुरुआत हो जाएगा क्योंकि यूनिवर्स एक्सपेंशन शुरू हो गया। अभी कोई पूछे कि यूनिवर्स एक्सपेंशन क्यों होता है, कॉन्ट्रैक्शन क्यों होता है? क्योंकि यूनिवर्स का नेचर है वो। क्यों, कैसे? चक्रवाल। चक्रवाल मतलब ये सर्कुलर मोशन जो है, उससे एनर्जी बनती है। सिंपल है। जहां पर भी घूमता है वहां पे एक एनर्जी सेंटर बन जाती है, जिसे इसको वर्लपूल कहेंगे। वैसे ही हर चीज ऐसे घूमती रहेगी। जैसे हम लोग सवेरे से रात तक घूमते हैं, वहीं एक एनर्जी सेंटर, ये बॉडी एक एनर्जी सेंटर है। वैसे ही ये चक्रवाल मतलब एक ऑर्बिट पकड़ के वो ऐसे घूमते रहते हैं। और हमने साइंस में भी देखा है कि लाइट पार्टिकल्स है, फोटॉन्स, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन वगैरह, वो एक ऑर्बिट पकड़ के ही घूमते हैं। और ये बॉडी भी एटम सी है, तो वो भी ऐसे ही घूमेंगे। इतना तो समझ में आ गया। ये मेरा एटम है, इनका एटम नहीं है। एटम तो एटम है, ना मेरा है ना तेरा है ना किसी का है। इसीलिए कलाप जब भी देखते हैं तो बाहर भी कलाप है, अंदर भी कलाप है। ऐसा नहीं कि सिर्फ बाहर कलाप है, अंदर नहीं है, या अंदर कलाप है, बाहर नहीं है। कलाप तो कलाप होता है। तो जब भी नीचे आते हैं, नीचे आते हैं मतलब ये पाप करते करते एक 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 पापी बनते बनते नीचे जब भी आते हैं, तभी ऐसा वक्त आ जाता है कि उनका लाइट चला जाता है। जब भी लाइट चला गया तो जो जीवी था वो अभी दूसरी जीवी को
पाने की इच्छा करता है। जब भी वो जीवी एक और जीवी को पाने की इच्छा करता है तो दोनों एक एक को देखते रहते हैं ऐसे। तो तभी इंद्रिय पुरिस इंद्रिय इत्ति ये बन जाएगा। पहले बॉडी नहीं था, फिर बॉडी आ गया, तभी अजीब बॉडी हो गया। मतलब एक को एक तरह से लिंग है, दूसरे को दूसरे की तरह लिंग है, और इंटरेस्ट आना चालू हो जाती है ये क्या है करके देखने के लिए। जब भी ये लिंग का इंटरेस्ट आ जाती है तभी एक्सप्लोरेशन शुरू हो जाती है। एक्सप्लोरेशन मतलब कि जानने की जो चेष्टा है वो, मतलब जब भी वो आभासार में था ये स्वयं प्रकाशित था, फिर वो गलत रास्ते लेकर नीचे आ गया। नीचे आने के बाद उसको सॉलिड बनता गया, जो पहले सॉलिड था ही नहीं वो सॉलिड बनता गया। और एक इत्ति इंद्रिय पुरुष इंद्रिय करके दो इंद्रिय आ गए, और वो सचमुच मानने लगा कि कोई स्त्री होती है, और सचमुच मानने लगा कोई पुरुष भी होता है। ये क्या मतलब क्या है? एक लिंग को लेकर और दो स्तन को लेकर अगर कोई ये माने ये स्त्री है, पागल आदमी है। और उसको चाहने लगे कितनी अच्छी है, ये है वो है, क्या उसका जो स्तन है, उसका जो लिंग है बहुत ही अच्छा है, ऐसा कोई माने? बहुत ही गलत है। इसीलिए बुद्ध कहते हैं कि गम्म धम्म, ये कोई सही दिमाग वाला करने वाला धम्म नहीं है, गम्म धम्म। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि लालच होती है मन में पाने की। वो पटवी है भाई, उसमें कुछ भी नहीं है। नहीं नहीं, वो भी मेरी होने वाली पत्नी है, या मेरी गर्लफ्रेंड है, या बॉयफ्रेंड है वगैरह है। भाई वो लिंग है, सिर्फ लिंग है, वो स्त्री नहीं है। और वो मैडम वो पुरुष नहीं है, उसका एक लिंग है जो इंद्रिय से बना है। अगर पुरुष इंद्रिय है तो ये बनता है, स्त्री इंद्रिय है तो बनता है। वैसे तो वहां पे कोई पुरुष भी नहीं स्त्री भी नहीं है। अरे ये सब मत कहो यार, वो तुम पागल आदमी हो। जो वो स्त्री दिख रही है, अच्छी दिख रही है, तो ये बनता है। जब भी ये बनता है क्योंकि हमारा इंटरेस्ट है देखने का, तो जब भी मन में, मतलब हम पहले से ही करके आए हैं तो इसी का इंप्रेशन आ गया, जिसको कहते हैं वासना। तो वासना से संस्कार बनती है या संखार, और संखार से कर्म बनते हैं। तो जो वासना हमने लिया है वो इत्ति भाव पुरुष भाव, ये भाव। तो जब भी कोई भी स्त्री लिंग समेत कपड़ा खोल के, आधा कपड़ा पहन के आती है, तो तुरंत मन में जो पुरुष है उसके लिंग में एक रस आती है कि इसको संभोग कर सकते हैं। और जैसे ही स्त्री को ये पुरुष का लिंग दिखने लगता है तो उसके मन में यही आती है कि इसके साथ संभोग कर सकते हैं। इसमें दो वर्ड है, सम भोग। भोग मतलब भोग तो पता है, सम का मतलब है राग द्वेष मोह से उसको भोगना। तो जैसे मैंने एक स्त्री को देखा
जैसे गाना है, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा कि इसके जो सौंदर्य, जो मैं कह रहा हूं, जो लिंग का जो सौंदर्य है वो मुझे अच्छी लगती है। क्योंकि अगर स्त्री का देखा जाए तो एक दो स्तन है और उसका एक लिंग है। अगर पुरुष को देखा जाए उसका शायद बॉडी बड़ा चौड़ा होगा और उसका एक लिंग है। वैसे तो कोई स्त्री भी नहीं है, वैसा कोई पुरुष भी नहीं है। इसीलिए बुद्ध भगवान कहते हैं कि इससे गंदगी और कुछ है, मैं जानता नहीं हूं। क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें कुछ है ही नहीं है। ना वो पुरुष है ना वो स्त्री है, वो पभासार से अभासार, वहां लोक से प्रभासार, मतलब अपने खुद का लाइट था, वो छोड़ते 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 ऐसा एक कचड़ा वाला एक मिल गया और उसने पाने की कोशिश कर रहा है। वो सोचता है यहां स्त्री है 100% एब्सोल्यूट सेंस में, और वो सोचती है यहां पे पुरुष है एब्सोल्यूट सेंस में, और उसी को बेटा बनाएंगे, इसी को बेटी बनाएंगे, इसी को बहन बनाएंगे, उसी को ये बनाएंगे वो बनाएंगे, बनाते रहेंगे। ये जो बनाते रहेंगे तो गृहस्थ हो गए। ग्रह घर, अस्त टिक गए। तो जब भी हम गृहस्थ बनेंगे, इसका मतलब यह है कि हम ना ऊपर जा पाएंगे अभी। इसको कहते हैं लैंगिक, लिंग से जोड़ना। लैंगिक वर्ड आता है लिंग से। कौन सा लिंग? स्त्री और पुरुष लिंग को जोड़ना लैंगिक, जो गलत है। इसका क्या करें? अभी नहीं करना है। अगर ऊपर जाना है तो नहीं करना है, क्योंकि आभासार से फिर से वापस जहां पे हमारा घर था, किसी ने सोचा हमारा घर वहां पे है, इसीलिए हम झाना में जा सकते हैं, क्योंकि पहले से ही झाना में थे, अभी यहां पे आ गए। वापस जाने के लिए रास्ता क्या है? ब्रह्मचर्य, और कोई रास्ता नहीं है। क्या बात कर रहे हैं, इतने अच्छा अच्छा लड़कियां हैं। लड़कियां नहीं होती है, वो बॉडी है, काय है। और काय तो फायदे वाला नहीं है, क्योंकि वहां पे कोई भी नहीं है। जो कॉन्शियसनेस के ऊपर एक ग्रो हो रहे हैं, मतलब ये बन रहे हैं। तो ब्रह्मचर्य का मतलब ये होता है कि चाहे कोई कपड़ा पहने या ना पहने, सिर्फ अस्थि है, ऐसा देखना चाहिए। और सचमुच में वही है। तो जो कोई भी लैंगिक संबंध नहीं है, लिंग का संबंध नहीं कर रहा है, बहुत ही अच्छा है। जो कोई भी लिंग का अभी भी संबंध कर रहा है, उसको देखना पड़ेगा कि ना करे तो अच्छा है। अगर मजबूरी है, कुछ नहीं कर सकते। मतलब आपके पति है और कहते हैं मुझे चाहिए, तो पत्नी को तो निभाना पड़ेगा, निभाओ। अगर पत्नी है, पति को नहीं चाहिए, फिर पत्नी को चाहिए, जैसे खाना होता है, ऐसा समझ के हमें करना चाहिए। क्योंकि हम ये गृहस्थ में आ गए। गृहस्थ जीवन क्या होता है? लैंगिक ही इसमें जुड़ता है। हम कुछ नहीं कर पाते। और एक और, चाहे मेरे पत्नी के साथ में लैंगिक संबंध नहीं है, फिर भी मेरे मन में वही चल रहा है कि अगर आंख बंद करता हूं तो एक लड़की आ जाती है, उसका चक्कर
मन में चल रहा है, अभी क्या करूं? कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो मन में वो है, वो आशा है। तो अब इसके लिए क्या उत्तर है, क्या करूं, फिर कैसे करूं? इसके लिए दो तरह से हम बाहर आ सकते हैं। एक, खाना मत दो, रात का खाना छोड़ दो। हाँ, मैंने तो रात का खाना छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। रात का खाना प्लस कोई भी एंटरटेनमेंट नहीं करना है। तो क्या करना है? सिर्फ बुद्ध धम्म संघ और कुछ नहीं। मतलब बुद्ध का गुण, बुद्ध का गुण, बुद्ध का गुण, बुद्ध का गुण, वो हमारे अंदर आना चाहिए कंटिन्यूअस। धम्म को बाद में लेंगे, पहले बुद्ध का गुण, जितना हो सके बुद्ध का गुण। तभी तभी ये इंटरेस्ट कम होता जाएगा, नंबर वन। नंबर टू, बॉडीली चेंजेस भी होना शुरू हो जाएगा। जो टेस्टिकल रीजन है, इसको टेस्टिकल्स जो कहते हैं, जहां पे स्पर्म्स बनती है, वो कंडेंस होना चालू हो जाएंगे। तो इसका एक लाभ भी है कि सेमेन प्रोडक्शन जो है, वो प्रोस्टेट में सेमेन प्रोडक्शन होता है, वो कम होता जाएगा। तो प्रोस्टेट ग्लैंड छोटा होता जाएगा। जब भी प्रोस्टेट ग्लैंड छोटा होता जाएगा, उसको प्रोस्टेट एनलार्जमेंट नहीं होगा 50 के बाद या 55 के बाद। 60, बहुत सारे लोग होंगे जो 60 में उनका प्रोस्टेट एनलार्ज हो गया है, तो वो प्रोस्टेट एनलार्ज नहीं होगा। प्रोस्टेट एनलार्जमेंट नॉर्मल है, फिर भी अगर हमारे मन में वो सेक्सुअल वाला थॉट आ रहा है, तो वो प्रोस्टेट एनलार्ज तो होगा। चाहे हम अपने पत्नी के साथ लैंगिक संबंध नहीं कर रहे हैं तो भी होगा। तो ब्रह्मचर्य में ये सोच भी नहीं आना चाहिए कभी भी। तो इसीलिए जो कोई भी यहाँ पुरुष है, अगर उनको आसक्ति है, उनको पहला काम करना पड़ेगा बुद्ध का गुण। उतना ही, हर दम दिखते रहो, दिखते रहो, दिखते रहो, दिखते रहो। फिर अशुभ भावना, सेकंड, मतलब नव वाला सीवती काय, नव सीवती काय, जो बॉडी जो डिकम्पोज हो रहा है उसको देखना है, देखना है, देखना, पढ़ना है, देखना है, पढ़ना है, देखना। सती पट्टान में है तो पढ़ना है, फिर देखना है, पढ़ना है, देखना है, पढ़ना है, देखना है। फिर क्या होगा? ये जो टेस्टोस्टेरोन जो है, मेल हार्मोन, उसका प्रोडक्शन कम हो जाएगा। तो ब्रेन में जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, वहां से जो ये रस वगैरह आता है, ऑटोमेटिकली रेगुलेट हो जाएगा। तो जब ये रेगुलेट हो गया, तो ये ऐसा ख्याल नहीं आएगा, ऐसा ख्याल नहीं आएगा तो इंटरेस्ट नहीं आएगा। अगर इंटरेस्ट नहीं आएगा तो वहां से नीचे से कुछ भी नहीं आएगा, काट दिया। तो ब्रह्मचर्य एक तरह से पालन शुरू हो गया। तो अभी एनर्जी क्या होगा, किधर जाएगा? वो अभी ऊपर जाएगा, क्योंकि दैट जो धातु है, शुक्र धातु, वो पूरी बॉडी में वो होता रहता है, तो वो यूटिलाइज हो जाएगा। तो रस से शुक्र तक, रस धातु से शुरू होता है और शुक्र धातु पे एंड होता है। वो जो शुक्र धातु जो है वो बॉडी में ही यूटिलाइज हो जाएगा। तो एजिंग प्रोसेस कम होता जाएगा और बॉडी स्ट्रांग होता जाएगा, मतलब पुष्ट होता जाएगा। तो इसका लाभ है। तो बुद्ध कहते हैं गम दम छोड़ दो। फर्स्ट थिंग छोड़ना है तो ये मैथुन, मैथुन गम दम।
आज हम शुरू किए थे DN1 ब्रह्मजाल सुत्त, उसी में शुरू होता है ये। गम दम नहीं करना चाहिए, सील में आता है। हाँ, कामेशु मिच्छाचार किसके लिए है? जो गृहस्थ है। और ये किसको करना है? ये किसको करना है? ये हर किसी को करना है। ठीक है, ये हो गया ब्रह्मचर्य का। इससे फायदा क्या है? अगर हमें अनिच्छ के बारे में या 6 इंद्रिय के बारे में संवर करना है तो पहला काम करना है ब्रह्मचर्य। तो हमें क्या प्रिसेप्ट लेना पड़ेगा? पानातिपात अदिन्नादान ब्रह्मचर्य, ये नहीं लेना है। कामेशु मिच्छाचार वेरमणि, वो नहीं है। ब्रह्मचर्य वेरमणि, अब्रह्मचर्य वेरमणि सिक्कापदम समादियामि। तो दो टाइम में हमें इसका लाभ या नष्ट देखने को मिल जाएगा। एक है 4 पौर्णिमा, एक पौर्णिमा दूसरा पौर्णिमा में 1 महीना, वैसे मतलब 4 महीना। 4 महीना मतलब 120। 63 डेज पे एक साइकिल होता है मेल का, रस से शुक्र तक एक साइकिल। दूसरी साइकिल जब भी बनती है तो 120 होती है। जब 120 होती है तभी जागृति ज्यादा होती है, मतलब कॉन्शियस एक्सपीरियंस ज्यादा होने शुरू होता है। तो जब भी कॉन्शियस एक्सपीरियंस ज्यादा होना शुरू होता है तभी तिलक्कन को देखना या पंचखंड को देखना या पटवी आपो तेजो वायु इसको देखना या आयतन को देखना जो बुद्ध धम्म में है वो बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि मन कहीं नहीं भाग रहा है, कोई इंद्रिय विषय के ऊपर नहीं भाग रहा है। क्योंकि सेक्सुअल थॉट जो है वो बहुत एनर्जी लेती है। अगर उसी को काट दिया तो बस कहीं नहीं जाएगा, एनर्जी वहीं के वहीं रहेंगे। तो एक प्रश्न आता है, अगर मेरी पत्नी कपड़ा पहन रही है तो मैं देख सकता हूं? नहीं। कितने दिन तक? 120 ना, मैंने तो छोड़ दिया ना, इसका इंप्रेशन आ जाएगा। इंप्रेशन नहीं लेना है तो मतलब क्या है? हम तो पति पत्नी है, उसको तो बुरा लगेगा। कुछ भी लगने तो तुम्हें नहीं देखना है। 120 के बाद देख सकता हूं, आराम से देखो, कुछ नहीं होगा। सेकेंड साइकिल आ जाएगा, नहीं कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो इंटरेस्ट ही चला जाएगा। तो ऐसा हमारा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ये दूसरा साइकिल हो गया। फिर 4 अमावास्या। अभी मन को वश में लेना है। मन का 5 इंद्रिय के साथ लगाव है, तो पहला आंख को पीछे करना है। पीछे मतलब तो काटना है। आंख काटेंगे तो जिह्वा भी कट जाएगा, दोनों एक साथ हो जाएगा। आंख काट लो, जिह्वा चला गया। ना, कान काट लो, काय का चला जाएगा। तो आंख, जिह्वा, कान, काय, फिर क्या बचा? नाक।
अगर हम लोग कोई कुत्ते नहीं हैं तो ये नाक कंट्रोल में आ जाएगा, तो मन में कुछ भी नहीं रहेगा अभी, तो निब्बाण पॉसिबल हो गया। आंख, कान, नाक, जिह्वा, काय, मन पूरा बंद हो गया, निब्बाण, परमम सुखम। तो ब्रह्मचर्य करने से निब्बाण प्राप्त हो सकता है। अगर नीचे से लीकिंग हो रहा है, मुश्किल है, तो कभी भी लैंगिक संबंध नहीं रखना चाहिए, क्योंकि लिंग का जो संबंध है वो डेंजर है। स्त्री के लिए उतना डेंजर नहीं है, क्योंकि उनकी बॉडी ऐसे ही बनी है कि 14 दिन के बाद वो ऑटोमेटिक रिसाइकल है। पर जो पुरुष का है वो डेंजर है, क्योंकि नेचुरली वो बाहर नहीं आएगा, कुछ करना पड़ेगा तभी बाहर आएगा। अगर लैंगिक का जो थॉट्स आता है, सोच आता है, तभी ही आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। चाहे कोई कुछ भी कर ले, नहीं आएगा। अगर नहाते वक्त भी वहां पर टच हो गया तो भी नहीं आएगा। मैंने जितने डिटेल में बताना था बता दिया, शायद किसी ने इतना डिटेल में ना बताया हो तो बता दिया। कोई क्वेश्चन है? सारे लोग चुप बैठ गए अभी। हाँ जी, वैद्यनाथ जी बताइए। सर वो 31 प्लेन्स ऑफ एग्जिस्टेंस है, जिसमें कि देवभूमि 6 है, एक मनुष्य और 4 अपाया नीचे का जो है, हाँ और रूपावचरा और अरूपावचरा है। तो जो सेक्सुअल एक्टिविटी है केवल ये मनुष्य और अपाया में ही है? हाँ, सेक्सुअल एक्टिविटी मनुष्य से नीचे और मनुष्य, तिरच्चा योनि, जी। मनुष्य और तिरच्चा योनि, मतलब तिरच्चा योनि मतलब प्राणी, प्राणी या पक्षी या अंडे जो देते हैं वहां से लेकर चालू होता है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी ए सेक्सुअल है, सेक्सुअल भी है, दोनों इसी में आता है। और देवभूमि में ये सब नहीं होगा? देवभूमि में सिर्फ सेंसुअलिटी है, सेक्सुअलिटी नहीं है। इसीलिए वो पपत्ति का है, वहां पे जो होता है वो पपत्ति का, वो पपत्ति का मतलब इंस्टेंटेनियस बर्थ। हाँ, वो आपने बताया था सर, पीछा गिट्टी वाले में भी। हाँ जी, वीणा जी बताइए। वीणा जी आपका आवाज नहीं आ रहा है। वीणा जी नहीं आ रहा है आपका आवाज। आप लोगों को कुछ सुनाई दे रहा है? ये क्या कह रहे हैं? नहीं सर, आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं है ना? समझाना चाहिए उसको, तो क्योंकि वो जब लगते हैं और इसे समझाना चाहिए। कुछ समझा नहीं, मैं आपको बाद में कॉल करूंगा। हाँ जी, प्रीति जी बताइए। और कोई है जो? सर लेकिन इसमें बड़ा कंट्रास्ट है सर। इसमें कुछ सर जैसे कुछ लोग है उसको एग्जिस्टेंस या सृष्टि के एग्जिस्टेंस के लिए रिप्रोडक्शन भी जरूरी है, लेकिन एक तरफ है कि सेक्सुअल रिलेशन को नहीं भी रखना है। देखिए, अभी 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 दुविधा और सही,
दोनों को देख लेते हैं। और एक और सूत्र है, यहाँ पे बुद्ध कहते हैं कि सेक्सुअल इंटरकोर्स इज अलाउड अगर बच्चे को पैदा करना है, पर उसी के लिए है तो सही है, एंजॉयमेंट के लिए नहीं है। तो हमें वो देखना पड़ेगा। अभी बच्चा चाहिए, समझो बच्चा चाहिए, बच्चा कहाँ से आ रहा है? बच्चा कौन है? बच्चा कौन है? बच्चा, हाँ जी प्रीति जी, एक मिनट ठहरिए। बच्चा कौन है? बच्चा भी एक जीवी है। बच्चा कुछ होता नहीं है, तो बच्चा किधर रहता है? वो इधर ही है। जो एक जीवी है उसके लिए बॉडी चाहिए, काय। वो काय कहाँ पे है? काय इधर ही है उसका। जो संभोग कर रहे हैं तभी तो काय उसका बनेगा। तो वो खाने के लिए आ रहा है। जो जिसको हम बच्चा समझते हैं वो सिर्फ खाना खाने के लिए आ रहा है। तो माँ जो बनने वाली है उसी का पेट में जाके वो खाना खाते 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 बाहर आएगा, जिसको वो समझती है अपनी बेवकूफ़ी में ये मेरा बेटा है। फिर भी बुद्ध कहते हैं कि गृहस्थ लोगों के लिए ये ठीक है। तो एक बच्चा चाहिए, संभोग किया, बस हो गया। नहीं मुझे दूसरा चाहिए, अच्छा तभी करो, मिल गया ना बच्चा, बस हो गया। नहीं सर मुझे 15 दिन के अंदर एक बोर हो रहा हूँ, या उसको लग रही है कि संभोग करना चाहिए, तभी प्रॉब्लम। ये अलाउड नहीं है। अगर सचमुच में हमें जहां आभासार में जाना है तो लैंगिक को पूरी तरह से छोड़ना पड़ेगा। और कोई क्वेश्चन इसके बारे में? हेलो सर। हाँ जी वसंत जी बताइए। सर हाँ सर, ये रीजन कारण क्या होगा सर? ये डोमिनेंटली अ, जो क्या बोलते हैं, ये काम वासना की चिंता, मतलब एक प्रकार से हावी होता है, उसका कुछ मतलब उसका लिंक कहाँ से होता होगा सर? मैं बताया ना कि अगर आप आगन्य सूत्र पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ऊपर से शुरू किया है, फिर इंटरेस्ट आता गया, ये इसमें क्या है, उसमें क्या है, इसमें क्या है, उसमें क्या है करके, फिर वैसे ही बॉडी बनते गए। जब ये बॉडी बनते गए, अजीब बॉडी बनने लगे। अजीब मतलब एक स्त्री इंद्रिय आ गया और पुरुष इंद्रिय आ गया, तो उसका इंटरेस्ट बढ़ने लगे कि ये क्या है, ये बॉडी क्या है। तो जब भी हम कुछ भी देखते हैं उसको छूने की कोशिश तो करेंगे, देखने की कोशिश तो करेंगे, सुनने की कोशिश तो करेंगे, ये सब तो करेंगे। तो इंटरेस्ट आ गया तो एक मूल सूत्र करके है, उसमें बुद्ध कहते हैं कि सारे जड़ अगर देखा जाए, छंद मूलक आवुसो सभ्य धम्म। छंद का मतलब इंटरेस्ट। तो अगर वसंत जी आप पूछते हैं एक पहले कहाँ से आया, तो इंटरेस्ट से ही तो आया। फिर कैसे संभव हो गया? मानसिकार संभव सभ्य धम्म, मतलब ये मन में आया, इसको देखूं ये क्या है। देखिए हमने इतनी बार संभोग कर चुके हैं कि वो याद में है। अगले जन्म में भी हम मनुष्य बन के पैदा हो जाएंगे
तो आज मुझे बताओ, जब पहले जमाने से आज तक किसी ने भी ये ट्रेनिंग दिया है कि लैंगिक संबंध कैसी करनी चाहिए? नहीं। तो खुद पता है ना हम्म। ये कैसा हुआ, ऐसा वाला मुमकिन कैसा हुआ? क्योंकि हमारे इंप्रेशन में वो है ही। कोई भी लड़की जब भी शादी करती है उसको कहना नहीं पड़ता है तुम कपड़ा खोलो, उसको पता है वही करना है। बेडरूम को सजाने के बाद क्या करना है उसको पता है। कोई किसी को कुछ नहीं पूछता कि मैं कैसे खोलूं, नहीं, उसको पता है। तो ऐसा होता है। तो आप अगर ये प्रश्न पूछे कैसे हुआ, छंद के कारण हुआ, इंटरेस्ट के कारण। थैंक यू सर। हाँ जी। ठीक है, और कोई? तो पहला ब्रह्मचर्य। ये ब्रह्मचर्य करने के बाद क्या होगा कि अगर हम ये ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, जैसे नशीली, जैसे सुरा मेरे मज्जपमाद अट्ठान वेरमणि सिक्कापदम समादियामी है, यहाँ पे 3 है, एक सुरा, एक मेरेय, एक मज्ज। वो मज्ज जितना निकलता जाएगा, सुरा मेरे तो मैं करना नहीं कर रहा हूँ, तो मज्ज तो होगा, कोई प्रशंसा करेंगे उसका तो इंटॉक्सिकेशन भी रहेगा। अगर वो भी मैंने छोड़ दिया और ब्रह्मचर्य पालन कर दिया, तो वैसे तो मैं किसी का हत्या नहीं कर रहा हूँ, ना चोरी कर रहा हूँ, सिर्फ एक ही बच जाएगा या 3 और बच जाएंगे। एक मूसावाद, पिसुनावाच, फरुसवाच, संपफलाप, ये अपने आप निकल जाएगा। क्योंकि कुछ पाने के लिए ये सब झूठ वगैरह वगैरह होता है। अगर ये मज्ज चला गया और ब्रह्मचर्य रह गया तो मूसावाद, पिसुनावाच, फरुसवाच, संपफलाप निकल जाएगा। मतलब 8 सील हो गया अभी। अच्छा हो गया। तो मौन, आर्य मौन हो गया। तो आर्य मौन जब भी होता है तभी एक्सपीरियंस अच्छा आना लगता है। इसीलिए जब भी विपश्यना कोर्स आप जाते हो, वहां पे लैंगिक संबंध रख नहीं सकते, लड़की को देख नहीं सकते, आपका पत्नी भी वहां कर रही है तो देख नहीं सकते। आपका जो चेहरा है नीचे करके जाना पड़ेगा। तो मूसावाद नहीं है, पिसुनावाच नहीं है, परुसावाच नहीं है, संपफलाप नहीं है, होना ही चाहिए। अच्छा, यही चीज घर में करो, हो गया। आपको शिविर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वहां पे एक ही आयतन के ऊपर काम करने के लिए सिखाया है और 5 भी आ जाएगा। कान से जो आवाज आ रहा है समझ में आ जाएगा। जैसे वहां पे संवेदना हो रही है बॉडी में, कान में वही संवेदना हो रही है, नाक में भी वही संवेदना हो रही है, आंख में भी वही संवेदना हो रही है, जिह्वा में भी वही संवेदना हो रही है, और मन में भी वही संवेदना हो रही है। और अगर कलाप होता है तो काय का सिर्फ होता है, बाकी इसमें बंद हो जाएगा। तो पूर्ण तरह से भंग हो गया, फिर बंद हो जाएगा, तो निब्बाण।
तो अगर मैं दो चीज को हटा दूं, एक है सुरा मेरे मज्जपमादठान और दूसरा है अब्रह्मचर्य, इन दोनों को हटा दूं तो मूसावाद पिसुनावाच फरुसवाच संपफलाप निकल जाएगा। बाकी तो मैं नहीं कर रहा हूं, वैसे ही किसी का हत्या नहीं कर रहा हूं, ना कोई चोरी कर रहा हूं, ये पूरा फिट हो जाएगा, बस हो गया। अभी हमें कैसे पता चलेगा कि इसका कुछ अजीब तरह से इसका बर्ताव नहीं है? अगर छू भी लिया कुछ भी नहीं होगा। किसी का हाथ पकड़ो, कुछ भी पकड़ो, कुछ नहीं आएगा, क्योंकि उसके पास वैसे कुछ इंद्रिय में ऐसे कुछ है ही नहीं है कि वो ऐसा एनर्जी आ सके, ऐसा विज्ञान आ सके। तो पूर्ण तरह से विमुक्त हो गया। ठीक है, हाँ जी, नरेश जी बताइए। वंदन मिश्र, हाँ जी, आपने कहा फिजिकली तो नहीं हो रहे लेकिन मन में चल रहा, तो एक ही बात हुई ना फिर। हाँ मैं वही सीसी का भी मैंने जिक्र किया ना नरेश जी, आपका फिजिकल तो नहीं हो रहा। हाँ, लेकिन मन में तो चल रहा, तो वही बात बन रही। नहीं, वही बात नहीं है, इसीलिए हमें वो अशुभ भावना पे काम करना पड़ेगा। अशुभ भावना पे काम करेंगे, वो भी सीवती का है, मतलब चारनल ग्राउंड मेडिटेशन जो कहते हैं बुद्ध सतीपट्ठान में, वो करना पड़ेगा। बहुत देर, बहुत दिन करना पड़ेगा, तभी वो निकल जाएगा। प्रोसेस तो है सर, चल रहा है। हाँ, वही करना पड़ेगा, और कुछ चारा नहीं है। आपने समझो पत्नी के साथ दूरी है, दूरी मेंटेन कर रहे हो, फिर भी मन में चाहत आ रही है, इसलिए आ रही है क्योंकि उसका इम्प्रेशंस है, उसका पास्ट लाइफ का इम्प्रेशंस है, इसीलिए वो आती है, क्योंकि वो संखार है। उसको क्या करना है, उसको एनर्जी नहीं देना है। एनर्जी नहीं देने के लिए उसका अलग सा गुण लेना है। जैसे काम छंद है ये, तो काम छंद का विपरीत गुण है अशुभ भावना, तो अशुभ भावना करना पड़ेगा। बिना अशुभ भावना से होता ही नहीं ना सर। हाँ, बिना अशुभ भावना से नहीं होगा। और अगले वाला युक्ति बोल रहा है कि नहीं है, मेरे है ही नहीं, मन में भी नहीं है और इसमें भी नहीं है, तो इसका मतलब बिना ध्यान के उसका निकल गया। नहीं, किसी का कुछ भी होने दो, आपका अगर कुछ ऐसा ख्याल आ रहा है तो हमें अपने आप पे काम करना चाहिए। कोई कुछ भी कहे, उसके पास है नहीं है, उसको लेके हमें क्या करना है? अच्छा, हाँ, वो सीधा सीधा झूठ बोल रहा है। क्योंकि अगर उसका है भी और कहेगा मेरा नहीं है, तो हम कुछ नहीं कर सकते। अगर है, हम देख रहे हैं उसका है, अगर वो मानने के लिए तैयार नहीं तो हम क्या करें? एक और हम कर सकते हैं। यहाँ पे इतने सारे नारियां या स्त्री बैठी हैं, तो जैसे हम उनके आंख में देखते हैं, हमें भी पता है हम क्या देख रहे हैं, उनको भी पता है हम क्या देख रहे हैं, तो हमें समझ में तो आ जाएगा ना। नहीं, वो तो आप एबिलिटी के हिसाब से आप जैसे समझ किसी के सपने समझ। हाँ जी,
नहीं, उसमें एबिलिटी आ जाती है वो समझ जाते हैं, जिसमें एबिलिटी नहीं है वो नहीं समझेगा ना सर। सही बात है। अब हमारे में एबिलिटी नहीं है तो हम कैसे समझेंगे? हाँ, वो एबिलिटी करने के लिए ही हमें पहले अशुभ के ऊपर काम करना पड़ेगा ना। कोई किसी का है या नहीं है उससे टाइम पास करके बिना ये करेंगे तो अच्छा रहेगा। अगर मैं कहता हूं मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है, आप तो फेस वैल्यू पे मानना पड़ेगा, क्योंकि आपने देखा नहीं है। मैं सचमुच में नहीं है क्या है पता नहीं है ना। तो कभी पता चलेगा। कभी कोई नंगी जो लड़की आई मेरे सामने, आप भी खड़े हो, भाषी होते ना, बागड्याची भाषी वय नाही नाही अगर कोई लड़की आई जो नंगी आ रही है, आप भी बैठे हो, मैं भी बैठा हूं, मैं भी देख रहा हूं, आप भी देख रहे हो, फिर मुझे इंटरेस्ट आ रही है, आप उसको देख रहे हो, फिर भी मैं कहता हूं कि कुछ नहीं हो रहा है, तो आपको समझ में आ गया कि इसको इंटरेस्ट है। अगर कोई कंडीशन ही नहीं आए तो हमें किसी के बारे में समझ भी नहीं आएगा ना। ऐसा नहीं नहीं, वो तो हमारे मतलब जैसे भी प्रैक्टिकली घर में है तो पता चल ही जाता है यार। हाँ, तो हाँ। प्रैक्टिकली अपने आप में देखना है, किसी के है कि नहीं है हमें क्या पता है। अच्छा, कोई कोई बीमार भी रह सकता है, वो हो सकता है कि बीमारी की वजह से भी उनको मन में नहीं कुछ भाव भी आ रहा हो, है, देखिए ना आ जाता है। नरेश जी, उसको छोड़ दीजिए, किसी का जो है उसको छोड़ दो, अच्छा। अपने बारे में सोचो। आप मुझे आ रहा है, समझिए कि मुझे सोते वक्त एक नंगा हुआ या कुछ भी एक लड़की का या एक कोई भी एक्टर हो, इसका हो उसका हो, कुछ आ रहा है, वो डेंजर है मेरे लिए। बस मुझे उतना ही देखना है, बाकी कुछ देखने की जरूरत नहीं पड़ती है मुझे। जी। तो अशुभ भावना शुरू करना है, बस उतना ही। चाहे मेरा जो सहयोगी है वो भी मेरे तरह ही प्रैक्टिस कर रहा है, तो उसको कुछ नहीं हो रहा है, वो कहता है कि मुझे कुछ नहीं होता है, और मैं नहीं मानता हूं, तो वो मेरा वेस्ट है कि मैं उसका मानूं या ना मानूं। मेरा तो प्रॉब्लम है ना। हाँ, अपना प्रॉब्लम सॉल्व करना आपने पहले अपना प्रॉब्लम सॉल्व करो ना, बाकी का सॉल्व करके क्या करना है। है। जी सर, थैंक यू। ठीक। और कोई प्रश्न? अगर नहीं है तो आज यहीं पे समाप्त करेंगे, क्योंकि अगर मैं कोई और टॉपिक लेता हूं तो वो बहुत घंटे चल जाएगा। इसी टॉपिक पे रहना है तो और 5-10 मिनट रह सकते हैं, नहीं तो आज यहीं पे समाप्त करेंगे। थोड़ा इसके बारे में सोचो कि ब्रह्मचर्य का क्या है, कैसा है वगैरह, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा है। हाँ जी, बैद्यनाथ जी कुछ है? सर ये अनागामी तक रहता है ना? अनागामी इसी से बनता है। नहीं सर, ये जो खत्म होगा अनागामी हम बनने के बाद खत्म होगा या पहले? ना ना ना, क्या होगा, पहले आपको जिगुप्सा आ जाएगा, इसका डिस्गस्ट नेचर, अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा। देखिए, अगर आप सचमुच एक आईने के सामने खड़े होके देखिए, इतने बाल है ना कि पूरा आप देखोगे ऐसा लगे कोई जानवर हो। पहले वो देखना चाहिए, तभी अंदर से एक जिगुप्सा आती है कि कितनी गंदगी है।
जैसे जिगुप्सा आ गया तो निबिद्धाय, निबिद्ध आ गया, मतलब इल्यूजन, माया या कुछ भी कहो, उससे बाहर आ गए। निबिद्धाय विराग आए तो विराग हो जाएगा, विराग से निरोध, निरोध से शांत हो जाएगा। उपसमाय, अभिन्याय, अभी मैं देख रहा हूँ ये बॉडी में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लायक वाला कुछ भी नहीं है। संबोधि, बोध, संबोधि मतलब ये चार आर्य सत्य समझ में आ गया। निब्बाण, तो निब्बाणम परमम सुखम। जब भी ये होता है बैद्यनाथ जी, क्या होता है कि काम छंद व्यापाद दोनों एक साथ निकल जाएंगे, क्योंकि ये जो काम का हाईएस्ट पॉइंट है सेक्स, लैंगिक, जब भी वो चला गया, देखिए चाहे कोई कपड़ा पहने या ना पहने फर्क नहीं है अभी, क्योंकि गंदगी तो गंदगी है। ऐसा एक पार्ट भी एक स्त्री की नहीं है जहां पे हम चाह सकते हैं उसको। बस हो गया। 120 दिन के बाद देखिए मजा। हमारे हमारे ग्रुप में, मैं नाम नहीं लेना चाहता, पहले एक व्यक्ति आते थे तो हम दोनों का ये चर्चा चलता था। हमारा एक ग्रुप भी है ब्रह्मचर्य करके, जहाँ पे 2-3 स्त्रियां हैं, बाकी सब पुरुष है। हम लोग जो कुछ भी आता है उसमें डाल लेते हैं कि मन में जो कोई भी आज ये आया वो आया, लैंगिक का जितना भी ख्याल आता है वो डाल देते हैं। तो उस व्यक्ति का ऐसा हुआ, वो एक दिन मुझे कॉल किए, कहा कि विलास जी मुझे बहुत पेन होता है, अगर मैं टॉलरेट करता हूं तो बहुत पेन आती है, तो इसीलिए मैं क्या करता हूं, मैं कर देता हूं, मेरा तो पत्नी तो नहीं है, फिर ऐसे ही कर देता हूं। मैंने कहा ऐसा करो, उसको और 5 दिन आगे, जब भी वो पेन होता है 5 दिन 10 दिन आगे 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 करते जाओ। फिर उन्होंने 60 दिन तक नहीं किया। फिर मैंने कहा और आगे, 70 दिन 80 दिन हो गए, तो मैंने कहा और आगे 100 दिन हो गया, और आगे करो 120। अभी देखो विलास जी पेन नहीं आ रहा है, हाँ वेरी गुड, अभी डबल करो, दैट मीन 240 डेज, फिर चला जाए। सर ये एस्थेटिक लोग जो है एक प्रैक्टिस यूज करते हैं, खेचरी मुद्रा, उसमें भी हाँ, सर खिचड़ी मुद्रा करेंगे तो भी वो इंटरेस्ट चला जाएगा। क्या वाकई ऐसा कुछ होता है सर? नहीं, वो तो फिजिकली हम ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि अगर ये मन से नहीं बनता है तो फिजिकली भी आप कर सकते हैं। योग मुद्रा में बहुत सारा मुद्रा है जहाँ पे सेक्सुअल अर्ज को कम कर सकते हैं। जैसे लहसुन नहीं खाएंगे, प्याज नहीं खाएंगे, फिर ज़्यादा स्पाइसी फूड नहीं खाएंगे, स्वीट नहीं खाएंगे, तो वैसा ख्याल आएगा ही नहीं। इसीलिए पहली बात ये करना पड़ेगा कि जो हम खाते हैं वो ब्लैंड होना चाहिए, ज़्यादा टेस्टी वेस्टी वैसा नहीं होना चाहिए। जितना नमक और खारा वो दो रहेगा तो हार्मोनल चेंजेस ऑटोमेटिकली हो जाएगा। सारा स्त्री लोग चुप बैठ गए, ये अभी सिर्फ पुरुष का खेल है।
कल्पना जी, आप ये आयुर्वेद का जो रस से शुक्र तक आप कुछ इंसाइट डाल सकते हैं क्या? हाँ, ये सप्त धातु है सर। नहीं, वीर लाभ की हाँ, वीर लाभ के बारे में अगर आपको कुछ डाल सकते हैं तो अच्छा रहेगा, लोगों के लिए भी वो एक प्रेरणा बन जाती है। तो जो रस रक्त मांस में अस्थि मज्जा शुक्र जो है ना, वो शुक्र लेडीज में भी है ना सर। हाँ है। शुक्र यानी ओजस बोला है, ओज, हाँ ओजस एनर्जी। है। हाँ जी है। हाँ पर जो मेल में होता है, पुरुष में होता है और स्त्री में होता है, थोड़ा फर्क होता है, हाँ, वो थोड़ा डाइवर्ट होता है, डाइवर्ट होता है। तो दो पार्ट में विभाजित हो जाता है वो। लेकिन अगर जो विभाजित नहीं हुआ तो तुम्हारा ओज बढ़ेगा। हम्म। ओज यानी एजिंग फैक्टर थोड़ा स्लो होगा। सही है। हाँ, ये है सर, आयुर्वेद में है। ना मालूम है, मुझे भी मालूम है, पर क्योंकि आप आयुर्वेदिक डॉक्टर हो, मैंने ये सोचा हाँ कि हम जो जितने भी पुरुष हैं जिनको ये आसक्ति है लैंगिक की, अगर वो बाहर आना चाहे, अगर आप ये आयुर्वेद की एडवांटेज, मतलब ये रस से शुक्र तक जो धातु डेवलप होती है, तो अगर ये लैंगिक संबंध छोड़ दें, समझिए, तो वो बॉडी डेवलपमेंट कैसी होती है, ऐसा एक प्रेरणात्मक आप कहेंगे तो बहुत सारे जो लोग यहाँ बैठे हैं उन लोगों को थोड़ा इसके बारे में सोचेंगे, तो जब भी ये ख्याल आएगा कि मुझे लैंगिक संबंध करनी है, तो तभी ये आ जाएगा कि नहीं, इससे बॉडी का हानि होगी, इसका बॉडी से एडवांटेज होगा, तो उनको आगे 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 उसको टालने में अच्छा हो जाएगा। नहीं, जब जब तक आपको बच्चे चाहिए तब आप कर सकते हो, उसके बाद में तो वो ब्रह्मचर्य करना ही है सर, उसके कल, बेनिफिट है ना। कल्पना जी, वो मुझे पता है, मैं सामान्य व्यक्ति की तरफ से बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं, अगर उनको अपने आप को मनाना है कि उनका तो बच्चा सब कुछ हो गया है, फिर भी हाँ लैंगिक संबंध आइडिया तो आती है ना, मन में तो आती है, या फिजिकली नहीं करेंगे तो मन में तो आएगी। हाँ, तो मन में आता है तो फिर वो भी नहीं आना चाहिए सर। हाँ बाबा, वो नहीं आना चाहिए। तो अभी अगर हम सप्त धातु को सही तरह से समझे तो तभी क्या होगा कि अगर किसी को आइडिया आ जाती है तो वो उसको काट सकता है। हाँ, काट सकता है। हाँ, तो आप उसी के बारे में थोड़ा एडवांटेज बताओ, मतलब कैसे रस से रक्त, रस से होते 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 मज, जब वो सब है, जब भी शुक्र तक आ जाता है, तो वो अगर आज मैंने लैंगिक संबंध छोड़ दिया, मन में सोचना भी छोड़ दिया, समझो, तो वो कैसा बॉडी में, काय में इसका एडवांटेज हो जाएगा, वो थोड़ा बताएंगे तो अच्छा रहेगा। तो उसको डाइट के ऊपर भी है सर बहुत सारा, और मन के ऊपर भी है, दोनों ऊपर है। हाँ तो मालूम वो है। जो तो है हाँ, शुक्र तक जाने के लिए, वैसा अगर विचार आने के लिए आपको आंख से देखना जरूरी है, सही स्पर्श है। भी जरूरी है, पंचेंद्रिय भी आ जाता है, तो वो नहीं होगा सर। हाँ जी। अगर कोई व्यक्ति को एक लेडीज के साथ में होता है तो उसे देखना जरूरी है ना सर, देखना जरूरी है, स्पर्श जरूरी है, उसको आवाज सुनना जरूरी है, गंध भी जरूरी है। ये 4-5 ही इंद्रिय इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। फिर वो नहीं होंगे, वो अगर नहीं होंगे तो फिर उसका बहुत सारा ये हो जाएगा, कंजम्पशन हो जाएगा एनर्जी का। कंजर्व हो जाएगा, सही बात है। तो ठीक है, हाँ, नो प्रॉब्लम। मैं ये कह रहा था कि देखिए अभी तो जनरल लोगों को यही बता रहे हैं, जनरल लोगों को, कि वो कंजम्पशन के लिए बहुत अच्छा है अपने लिए। कंजम्पशन है, कंजर्वेशन के पुराने लिए। जमाने में, हाँ, तो कंजर्वेशन होता है तो तुम्हारे बॉडी में काम में आता है ना, डिसीज भगाने में, अदर डिसीज भगाने में। हाँ सही बात है। तो रोग हाँ रोग निदान मतलब ओरिजिन,
है। डायग्नोसिस। हाँ, हाँ, ये लैंगिक ही रोग का निदान है। अगर छोड़ देंगे तो रोग निकल जाएगा, मन का रोग और फिजिकल का रोग दोनों निकल जाएंगे, फिजिकल दोनों भी। दोनों निकल जाएंगे। तो इसीलिए लैंगिक संबंध नहीं करना चाहिए। और आजकल सर वो मोबाइल में भी बहुत लड़के देखते हैं, ये भी बहुत बुरा है, अब बुरा तो है। बहुत ज्यादा ये है सर वो। हम्म। मैं सही। स्पेशली बताना चाहूंगी पेरेंट्स लोगों को कि ये मोबाइल में से ये हटा दो, वो तुम्हारा चित्त सब बिगाड़ डालता है, हाँ, बात सही है। लेकिन उसको कुछ नहीं कर सकते। हाँ, बात तो सही है। अब देखो क्या मालूम है, मोबाइल देख रहा है कि पढ़ाई कर रहा है कि और क्या देख रहा है, कुछ भी मालूम नहीं। सही है। तो ये पता नहीं सर बढ़ेगा कि कम होगा, ये अपन अपने हाथ में नहीं है। अपन अपने को तो जब जैसा समझ रहा है वैसे तो कर ही रहे हैं। मेरे हस्बैंड भी एमडी गायनेकोलॉजिस्ट है सर। हाँ। हाँ, मैं नागपुर से डागा से रिटायर हुए हो, 2 साल हो गए। तो ये बेनिफिट तो है, मैं इसका अनुभव कर रही हूँ सर। ठीक है, बहुत अच्छा। थैंक यू। हाँ जी, सुप्रिया जी बताइए। जी सर, मैं यही कहना चाहती थी कि सब लोग सदगुरु को जानते हैं, वो दूसरे ट्रेडिशन के हैं। और एक महाराज है प्रेमानंद महाराज, मैं उनके भी वीडियो देखती हूँ, वो प्रैक्टिकली ज्यादा इस बारे में बताते हैं कि जीवन में हमें किस तरह से रहना चाहिए। तो मुझे अच्छा लगता है उनकी बातें वगैरह, सदगुरु के भी और प्रेमानंद महाराज के भी। तो उन्होंने इस बारे में ब्रह्मचर्य के बारे में बोला है। उनका कहना यही था कि अगर हम ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो उसका बेनिफिट आपको ध्यान में जरूर होता है, कि एक पॉजिटिव एनर्जी आपको मिल जाती है और आपका अच्छे से ध्यान भी होता है। सही है। तो ये क्यों होता है, मैं थोड़ा बता देता हूँ, आप रहिए। तो ये होता है कि जो रस धातु, जो धातु का मतलब क्वालिटी है, वो जैसे हम खाते हैं उसका रस बनती है और रस एक्सट्रैक्ट होना चालू होता है। पहला जो बाहर आता है वो रस है। खाने से भी जो आता है रस है, बाहर जो पहले जाता है वो भी रस है। चाहे वो स्त्री है या पुरुष है, दोनों का रस ही बाहर जाते हैं। तो अगर एक्साइटमेंट होता है, यार स्त्री को एक्साइटमेंट हो रहा है या पुरुष को एक्साइटमेंट हो रहा है, वो रस जितना निकलते जाएगा बाकी धातु में परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। तो रक्त धातु में चेंजेस आ जाएगा। रस से रक्त बनती है, रक्त से मांस बनती है, मांस से मेद बनती है, मेद से अस्थि, अस्थि से मज्जा, मज्जा से शुक्र। ये 7 धातु है। ठीक है। अभी एक एक को हम अगर विश्लेषण करें या देखें कि जैसे ही रस कम होती है, ये जो फेस जो होता है अपना चेहरा, आप एक बार देख लो, जब भी लैंगिक संबंध करने के बाद, करने से पहले या एक्साइटमेंट होने से पहले कैसा चेहरा था, लैंगिक आइडिया आने के बाद कैसा बिखरा, फिर होने के बाद कैसा दिखा। थोड़ा चमक आ जाती है फिर चली जाती है। ठीक है। वो एक्साइटमेंट जो होता है उसमें बहुत सारा एनर्जी निकल जाती है, मतलब रस निकल जाएगी, रक्त निकल जाएगी, वैसे सारा निकल जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि पूरा चला गया है ना, ऐसा नहीं होता है। तो फिर से खाना पड़ेगा, तो खाने में वो फिर एक्सट्रैक्ट करेगा, तो जो चला गया उसको फिर करेगा। तो इट मीन्स रिसाइकलिंग ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। जब भी ये पूरा 7 धातु जो है कम होता है, अगर हमें ध्यान करने की कोशिश करूंगा तो अरूप ध्यान तक नहीं जा पाऊंगा, इतना गारंटीड है। ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा बहुत सांस के ऊपर देख सकता हूं, पर अरूप ध्यान तो इम्पॉसिबल है। रूप ध्यान में भी उतना ये एक्सपीरियंस नहीं आने वाला, क्योंकि उसके लिए शुक्र चाहिए और शुक्र कम है, नहीं होगा। तो
रस मतलब फ्लूइड, रक्त आपको पता है, मांस, इसमें जो मसल्स होते हैं वो मांस में आता है। फिर मेध जो बॉडी बनाने के लिए काम आता है, मेध, और वो फैट भी कहते हैं उसको, क्योंकि वो बनता भी है, ज़्यादा क्वांटिटी में होगा तो बहुत प्रॉब्लम भी है, पर नहीं भी है तो भी प्रॉब्लम है। मेध, अस्थि आपको तो पता है, बोन्स, बोन डेंसिटी कम होता जाएगा जब भी शुक्र कम होता जाएगा, क्योंकि रस से रस निकलते गए तो ये बोन का भी होता है। फिर मज्ज, वाइट ब्लड सेल्स ज़्यादा प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया तो कैंसर भी हो सकता है, क्योंकि ये जो मज्ज जो है वो नर्वस के लिए भी वही है, नस जो कहते हैं, और बोन मैरो जो कहते हैं जहाँ पे बोन की सेल्स बनती है वो भी उसी में है। तो वो सारे लोग शुक्र के ऊपर है। तो जैसे कल्पना जी ने कहा कि ओजस है, अगर किसी को आपने देखा उनमें बहुत चमक है तो इसका मतलब है वो लैंगिक संबंध नहीं कर रहे हैं, सिंपल है। और जितना भी लैंगिक संबंध करते रहेंगे वो उनका चमक निकलते जाएगा, फिर वो चमक भी निकलेगा, फिर वो एजिंग प्रोसेस भी ज़्यादा होता जाएगा, वो उम्र से ज़्यादा उम्र दिखेंगे। पुरुष के लिए, स्त्री के लिए एक्साइटमेंट नहीं होंगे तो बच जाएगा। तो 28 डे साइकिल का जो है वो 28 ही रहेगा, आगे पीछे नहीं होगा। और जो सेकेंड डे थर्ड डे का जो ब्लीडिंग है वो भी नॉर्मल रहेगा, उतना ज़्यादा आज आगे पीछे नहीं होगा। फिर ये अब्डोमेन का जो प्रॉब्लम आती है या बैक पेन जो आती है वो भी कम होगा। ऐसा नहीं कि जो शादी नहीं किया उसका बात नहीं कर रहा हूँ, जिन्होंने शादी किया है, लैंगिक संबंध रखा है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। ये कम होता जाएगा, वो जो बॉडीली जो पेन्स है वो कम होता जाएगा। तो आखिर में ये है, चाहे पुरुष है या स्त्री है, नहीं करेंगे तो ही अच्छा है। ये तो आपको अगर याद रखनी है तो रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्ज, शुक्र। रस, रक्त ये दो, मांस, मेध ये दो, अस्थि, मज्ज ये दो, शुक्र, सात धातु। इसमें अगर बहुत सारा चेंजेस आ गया तो वो जो व्यक्ति है मर जाता है। क्योंकि इसका इतना उम्र हो जाएगा अंदर का, बाहर से तो उतना फर्क नहीं दिखेगा, पर अंदर से खोखला होता जाएगा, फिर उसका जल्दी मरण हो जाएगा। और ये ध्यान जो हम कर रहे हैं, करने वाले हैं, निब्बाण वगैरह जो कर रहे हैं, ब्रह्मचर्य अत्य आवश्यक। अगर नहीं होता है, जितना कम करो उतना अच्छा है। पति के कहने से या पत्नी के कहने से अगर कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, कम करो। बस इतना ही। क्योंकि जो लिक्विड बहुत जाती है, जो खाने में जितना भी पौष्टिक है वो सब निकल जाएगा। क्योंकि वो सारा बच्चे को प्रोड्यूस करने के लिए आती है, उसको तो पता नहीं है आप किस लिए यूज कर रहे हो।
तो वो सारा जो लाइफ देना है उसके लिए आ रहा है। तो जो लाइफ देना चाहता है उसको हम मार रहे हैं। वो भी फिजूल में मार रहे हैं, मतलब तो कोई फायदा नहीं है। थोड़े 15-20 मिनट मजा लेने के लिए इतना सारा निकल जाएगा, रस से शुक्र तक। और लास्ट में एक और कह देता हूं, फिर आप डिसाइड करो कि जैसे हमने यवतमल में ध्यान कर रहे थे, आप किसी ने मुझे पूछा, मैंने उत्तर नहीं दिया था, अभी मैं दे रहा हूं कि आप जब भी बैठते हो तो ध्यान होता है, नहीं बैठते तो नहीं होता है। वो उसका कारण वही है, अब ब्रह्मचर्य नहीं है। हाँ जी कविता जी। नमो बुद्धस्य सर जी. नमो बुद्धाय, बताइए। According to the medical allopathy, हम्म 1 ml of sperm contains 80 to 120 millions of sperms. करेक्ट। While in one sitting, there are many. The volume is too much. हम्म So one ejaculation saves so many sperms if it is not done. So that is the direct energy, no? Because one sperm is equal to one single person. सही है। And we are saving so many of the persons, no? When we are saving so many of persons, that much amount of energy will be ascend up to your fontanel, anterior fontanel. करेक्ट। So it's means we cannot explain how energy. It's a blast of energy which is downgrade flowing and we are avoiding it. So it is upgrade flowing. So it's a wonderful thing. Wonderful. And it cannot be done very means rather we can say जबरदस्ती से नहीं, वो इतना स्मूथली होता है सर ब्रह्मचर्य कि ऑटोमेटिक इट बिकम्स अ सील समाधि पाई. Very good. Thank you, sir. Thank you so much. Because this topic in my faculty also I used to tell to the people, the marriage is meant for giving birth to such a person which is not available in among these two families before. Means we have to reproduce a arhan. That is more important in spite of wasting such energy in such dirty things. So many couples can understand, and even my experience in Jain particularly, they follow it so means strictly, and they have given birth to very good babies. Very good. Means born we can see that those babies are saints like. So few people can understand, but general people cannot. And if we go to schools, I used to go to higher secondary schools and colleges, and I tried to teach the girls particularly. And among them also some can understand it very easily. If we make it this topic should be a general topic, then we can see how fast the arhant will start taking birth. I'm very happy and thankful, sir, because I'm trying on this topic since many years. But support of people is there, no? People can understand it. Even how diet affects the birth of the baby, and everything is so miraculous and wonderful. Thank you so much. And thank you,
for asking थैंक the यू वेरी नाइसली एक्सप्लेन मैम। हिंदी में बताइए ना, सब सुनिए अच्छे से। ओके। नहीं, मैं मतलब ना, आई डोंट नो, मैंने कभी पढ़ा नहीं था, क्योंकि एलोपैथी में तो ये सब चीजें नहीं है। मेरा एलोपैथी में मतलब है एमबीबीएस है, एमडीए, डीजीए, एमबीए है, पीएचडी, बहुत सारी डिग्रियां, बट उसमें ये नहीं आता। और ये स्पॉन्टेनियस हुआ था, मेरे को बचपन से हुआ था। और मुझे ये लगता था कि मैरिज क्या है, शादी एक ऐसी घटना है कि हम ऐसे बेबी को जन्म दे जो हमारे दोनों खानदानों में इसके पहले नहीं हुआ, और वो अरहंत होना चाहिए, साइंटिस्ट होना चाहिए। इस तरीके से मेरी सोच थी कि इस फैकल्टी में आने के बाद मैंने कोशिश की कि पेशेंट से बात करती रही, तो मुझे जैन लोगों ने काफी सपोर्ट किया। उन्होंने सुना, और कुछ कुछ कपल्स ने सेंट्स पैदा किए, मतलब लिटरली समझ में आता है वो बच्चा पैदा होते से ही। इवन प्रेगनेंसी में या ड्यूरिंग डिलीवरी जो फीटल डिस्ट्रेस होता था, कि अभी बच्चा सीजर को ले लो, उसके ठोके कम हो रहे, उस वक्त भी ऑल्सो आई हैव ट्राइड सो मेनी ब्यूटीफुल थिंग्स, और वो नॉर्मल डिलीवरी। तो ये सब चीजें अपने आप होती गई, मुझे मालूम नहीं था ये क्या हो रहा है, और मैं कोशिश करती गई लोगों को बताने की। पर ये इतना सेंसिटिव इशू है कि कुछ लोग इसको गलत समझ जाते हैं, बट फिर भी कुछ है जो समझ सकते हैं। तो फिर मैंने स्कूल कॉलेजेस में जाना शुरू कर दिया, बच्चियों को पढ़ाना शुरू कर दिया कि ये जो अपने को अच्छा ओवम बनाना है, अपन सड़ी गली सब्जी नहीं खरीदते, सड़ी गला कपड़ा नहीं लेते, शॉपिंग को जाते हैं तो क्यों ना बच्चा हम अच्छा, तो उसके लिए एक अच्छा ओवम और अच्छा स्पर्म बनाने के लिए ब्रह्मचर्य बहुत जरूरी। क्वालिटी ऑफ स्पर्म एंड ओवम सुनने लगे कुछ लोग, और बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी आए हैं, ऐसे ऐसे वंडरफुल कि मुझे किताब में भी नहीं मिले, कभी मैंने पेपर भी प्रेजेंट नहीं किया हुआ। पर आज मुझे बहुत खुशी हुई, मैंने पहली बार ज्वाइन किया है, कि इतना सेंसिटिव इशू आपने हैंडल किया है। और मैं चाहूंगी कि इसमें स्त्रियां पुरुष सब जबरदस्त बात करें, खुल के बात करें, इसको बहुत शास्त्रीय ढंग से इसको एक्सेप्ट करें, क्योंकि हमारा जो रूढ़िवादिता होती है कि इस विषय पे बोलना नहीं, करना सब कुछ पर बोलना, तो जब तक हम इसे समझेंगे नहीं कि भाई मेरा बच्चा तो मुझे ऐसा पैदा करना, दैट इज माय हाईएस्ट अचीवमेंट, ये बच्चों के दिमाग में जब जाएगा, तब वो बाकी चीजों से दूर होते जाएंगे। तो इसको बिल्कुल एक आह्वान है आज की सोसाइटी के लिए। एंड आई एम वेरी थैंक यू सर, एंड टू ऑल द अटेंडी आई एम वेरी थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू जी कविता जी, अच्छा किया आपने। तो ठीक है, चाहे आप मॉडर्न मेडिसिन का है या आयुर्वेदिक का है, वीर्य लाभ तो है। तो जितना लैंगिक हाँ जी, कम करेंगे बिल्कुल। उतना अच्छा है। हाँ जी, कल्पना जी बताइए। कल्पना जी आपका आवाज नहीं आ रहा है। हाँ अभी बताइए। हाँ, बोल रही हूँ सर, अभी मैं क्लिनिक से आई घर पे, हाँ मैंने उनका पूरा लेक्चर सुना, बहुत ही अच्छा एक्सप्लेन किया। सही में अभी अरहंत क्यों नहीं हो रहे हैं, श्रोतापन्य क्यों नहीं हो रहे हैं, उसकी वजह भी ये हो सकती है, क्योंकि जो शादी के पहले रहता है वो ना ये रहता है, दोष रहता है, लेकिन शादी के बाद में उसी उसी को अपन महत्व देते हैं, अच्छा बोलते हैं। तो ये थोड़ा है। और हमारे आयुर्वेद में सर पंचकर्म अगर किया आपने, शरीर शुद्धि जो बोलते हैं, टॉक्सिक निकालना, तो हमारे क्लास में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिन्होंने पंचकर्म कर शादी के पहले पंचकर्म करवाया है, बस्ती विरेचन वमन करवाया है, वो उनके बेबी बहुत अच्छे हैं सर, वो अलग ही दिखते हैं वो बच्चे, क्योंकि प्यूरिटी ऑफ स्पर्म्स और प्यूरिटी ऑफ ओहम उसमें आ जाता है टॉक्सिक निकलने के बाद। Yes, ma'am. Yes, sure, ma'am. Detoxifying your body and mind works a lot. Yeah. Works a lot in your womb and sperms. It 100% रिजल्ट। और उन लोगों ने, मैडम मालूम है क्या सर, उन लोगों ने बच्चे को अपने बीसीजी पोलियो कभी नहीं दिया, तो भी बच्चे को कुछ भी नहीं हो रहा है।
उनकी स्किन चमकदार है, उनकी एक्टिविटीज बढ़िया है, जिन्होंने शादी के पहले ये डिटॉक्सिफिकेशन किया है पंचकर्म का, जो एक्चुअली हम लोग तो सिस्टमेटिकली स्कूल में करते हैं। जाके करते हैं ना मैडम, स्कूल में Yes. जाके जो लड़कियां है ना, एडोलेसेंट किशोर वयीन लड़कियां, उनका ही प्यूरिफिकेशन शुरू किया था, मतलब बॉडी एंड माइंड का, मतलब बिफोर Right, 10 yes. years ऑफ मैरिज। तो उसमें हाँ। लिटरली मुझे जैन समाज ने मुझे बहुत हेल्प किया है, और मैं एग्जाम्पल के साथ उनका बता सकती हूँ कि एकदम उनको जो चाहिए वैसा मेल फीमेल भी मिला, साइंस मिले, साइंटिस्ट मिले, जो चाहते वैसे इतने इंटेलिजेंट बच्चे हुए। ब्यूटी तो पूछो ही मत, बहुत ही ब्यूटीफुल। नहीं, लेकिन अभी जो पैदा कर रहे बच्चे वो सब दोषयुक्त है, क्योंकि माँ बाप दोषयुक्त है। हाँ, मतलब भूत पैदा करने से बेहतर है कि ये सबको हाँ। अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए। हाँ हाँ, बराबर। मैं भी प्रेगनेंसी में थी। डिटॉक्सिफिकेशन करने के बाद में बच्चे सही में बहुत अच्छे होते हैं, और उससे ज्यादा अच्छा होता है ब्रह्मचर्य कुछ दिन करने के बाद में अगर बच्चा पैदा करे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, सब दैट जैसे इज बोल मोर रहे हैं। इम्पोर्टेंट। हाँ, हाँ, मतलब सिलेक्शन also- ऑफ स्पर्म एंड ओवम, सिलेक्शन ऑफ that is स्पर्म also एंड ओवम। detoxification, ma'am. हाँ, After मतलब जैसे brahmacharya, ये this is ब्रह्मचर्य, also हाँ यस, ब्रह्मचर्य के आधार पर जो प्यूरिफाइड ओवम और स्पर्म आता है ना, वो ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। हाँ, बहुत इफेक्ट, बहुत effective। वो शायद इसी वजह से वो बुद्ध के जमाने में उपदेश देते समय तो तुरंत वो तोतापन होते थे, ये भी कारण हो सकता है। नहीं, यही कारण है एक्चुअली, उसी से तो बनती हमारा है। 100 साल पहले का हमारा कल्चर जो था कि हस्बैंड वाइफ का मिलन भी उनके सास ससुर डिसाइड करते थे, एक्स्ट्रा मैरिड मतलब ज्यादा कॉन्टैक्ट भी अवॉइड रखते थे, नहीं माझ्या मुलाची शक्ती जाणार, लाइक दैट इन मराठी आई हर्ड। तो हाँ। वो वॉच रखते थे। ये सब चीजें मतलब ट्रेडिशनल कुछ चीजें जो है बहुत अच्छी है। जरूरी है, जरूरी है, जरूरी। बिल्कुल जरूरी है, मतलब फिजिकल और मेंटल दोनों का वो रहता था, उसमें कंट्रोल रहता था। अभी सर ने जो बताया, रस यानी स्पर्म शुक्र है, एक्सट्रैक्ट है, वो हाईएस्ट ओजस है वो। और देखिए ना, मतलब इसीलिए अरहंत जल्दी से जेंट्स क्यों होते हैं या सम्यक संबुद्ध जेंट्स क्यों होते हैं, क्योंकि स्पर्म की क्वांटिटी कितनी ज्यादा है और ओवम हाँ। 1 है, तो इनका जो वो अगर- पोटेंशियल है शक्ति का इतना ज्यादा फर्क है। हाँ, तो इसको वो अगर अगर हम सेव सेव हो गया तो- वो अगर वो सेव हो स्पर्म्स गया को आप तो- सेव कर लो, बिल्कुल बिल्कुल, और वो असेंड अप हो बिल्कुल। जाएगा आपके। तो बिल्कुल वो तो बिल्कुल, extraordinary डायरेक्ट अरहंत, बहुत ज्यादा शक्ति है, बहुत ज्यादा शक्ति डायरेक्ट है, अरहंत। बहुत। क्योंकि एक एक स्पर्म इज sperm- इक्वल टू 1 पर्सन, और 1 person। मिलियन स्पर्म है ना, एक इजैकुलेशन में मिलियन स्पर्म्स है, मतलब एक कितनी ऊर्जा ml है? में 80 to 120 मिलियन, और उतने वॉल्यूम में तो कितने अनकाउंटेबल। नहीं, इसके बारे में जागृति होना चाहिए समाज में, इसके बारे में जागृति होना चाहिए बिल्कुल, समाज में, बहुत जरूरी है। तो ऐसा जो बिल्कुल। अगर हो गया तो फिर वो ये जो मैं कोशिश कर रही हूँ, क्राइम होते हैं इसके ऊपर, वो नहीं होंगे। बिल्कुल, सभी कुछ रुक जाए, सभी कुछ। तभी कुछ रुक जाएगा। थैंक यू मैम, इसीलिए बहुत ना अच्छा आपने मैडम, बताया। हाँ इसीलिए टीनेजर कोर्स लगाते हैं हाँ, बच्चों लगाना के, चाहिए। क्योंकि हाँ, और उनको समझ में अभी आ जाता है। गुरुजी ने बताया ना कि टीनेजर कोर्स लगवाना चाहिए ऐसी उम्र में, जो 13 से 21 साल तक के हैं। और थोड़ा है कि उनको थेरोटिकल नॉलेज भी होना बहुत जरूरी है धर्म के बारे में, उनके आइकॉन्स जैसे कुछ अच्छे बने, इस हिसाब से भी सपोर्ट होना चाहिए। वैसे ही वृद्धाश्रम के बारे में भी हमने बहुत ये किया है कि एक लड़की अपने माता पिता को जैसे संभालती है, ऐसी बहू नहीं संभाल पा रही है, तो अभी ये कितना बढ़ते जा रहा है। कुछ एरिया जैसे राजस्थान वगैरह जहाँ पे लड़का जाता है ससुराल में शादी के बाद, लड़के को दहेज देना पड़ता है, तो दहेज वाली प्रथा तो गलत है, पर कुछ दिनों के लिए मतलब अपन पूरा स्ट्रक्चर देखे सोशल, अगर ये होने लगे तो लड़कियां जिस तरह से ओल्ड पीपल का ध्यान रखती है, पर्टिकुलरली पेरेंट्स का या जो भी, तब तक करना जब तक कि भाई ये अकुशल निकल जाएंगे 10, फिर तो वो सब अच्छे लगेंगे, सास ससुर रहे या माँ बाप रहे कोई फर्क नहीं रहेगा जब तक अकुशल नहीं निकल जाते 10।
और लड़के तब का तक क्या करें? तो ये निकलने समाज के लिए लड़कों वो को कैसे ससुराल में भेज बदले? देना। हाँ, लड़कों को ससुराल में भेजना शुरू कर दो, सब ठीक हो जाएगा। तब तक जब तक अकुशल निकल जाएंगे फिर तो सब अच्छा ही हो जाएगा। तो ये लड़कों का ईगो आ जाएगा। तो मतलब ये सब नहीं, नहीं। स्टडी अगर हम करते हैं, सोशल एंड स्पिरिचुअल बैलेंस करते हैं, हाँ, तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं हमें। तो हमने दोनों करा, साथ थोड़ा साथ में थोड़ा चलना शुरुआत चाहिए। कर दिया। दोनों भी साथ साथ हाँ में चलना चाहिए। दोनों भी साथ साथ में चलना चाहिए। हाँ जी, बैलेंस करना चाहिए, सोशल बैलेंस एंड करना स्पिरिचुअल। तो स्पिरिचुअल। रिजल्ट हाँ, समाज में दिखना चाहिए ना हमको। बहुत इम्पोर्टेंट। ये दोनों चलिए। चीजें, बर्थ भी इम्पोर्टेंट है और मृत्यु भी इम्पोर्टेंट है कि ओल्ड एज में मृत्यु के वक्त अगर हम उनको ऑब्जेक्ट ही नहीं अच्छा दे पा रहे हैं तो गति कैसी रहेगी उनकी? फिर हमारे ही माँ दुर्गति बाप की ये रहेगी। हालत हो रही कि हमको हमारी भाभी के ऊपर छोड़ना पड़ रहा है। भाभी नहीं ध्यान देगी, मतलब इन जनरल, हमारा नहीं है ऐसा, पर मैं एक बता रही हूँ। तो इसको कैसे सॉल्व करें? नहीं, तो हर एक परसेंटेज को ज्यादा ओल्ड वैसा है ना। मतलब मृत्यु के लिए हमको भी बहुत हेल्प करना है हर किसी को कि उसकी गति कैसे हो, लास्ट ऑब्जेक्ट कैसे मिले। अगर धर्म है नहीं है जो भी है, उस वक्त इतना ज्यादा पेन है, क्या करें? तो ये दो चीजें, बर्थ और डेथ पे हम लोग काम तो कर रही हूँ, पर मैं अकेली हूँ जितना हो सकता है। आई एम ट्राइंग बट सर विल हेल्प अ लॉट। बहुत अच्छा मैडम, बहुत अच्छा। हम यहाँ पर आपके साथ में हैं, जो भी है वो हमको भी बता दीजिए ऐसे ही क्लास के माध्यम से। बहुत ही हाँ, अच्छा। मेरी एक ही इच्छा है कि आपके घर में जितने भी ओल्ड लोग होंगे या पड़ोस में या रिश्तेदारों में जो मृत्यु के पास है या अभी बिल्कुल, तो उनको हम सदगति कैसे करवाएं? यस, बिल्कुल सबने देखना है कि उनकी लास्ट मोमेंट का ऑब्जेक्ट हमको कुशल देते आना चाहिए। अगर वो देते धर्म आना में चाहिए। है, जहाँ में है तो हो ही जाएगा, पर अगर नहीं है धर्म में तो कैसे करें? तो ऑब्जेक्ट देते आना चाहिए, क्योंकि हॉस्पिटल में तो सब खराब ऑब्जेक्ट मिल जाते हैं, पेनफुल होता है। उस वक्त डॉक्टर तो कोई ऑब्जेक्ट देता ही नहीं। ये सब चीजों पे मृत्यु धम्म जीवन मैडम आप जैन जैन लोगों की बात कर रही है, तो जैन लोग मैंने सुना हूँ कि वो लोग लहसुन और प्याज का परहेज करते हैं, ज्यादा खाते नहीं, कच्चा लहसुन या हाँ इसका नहीं क्या कारण हो सकता है? वो उनकी धर्म में वो लिखा हुआ है ना, तो सेक्सुअल एक्साइटमेंट कम करता है ना वो धर्म के अकॉर्डिंगली, मतलब कि एक्साइटमेंट इधर कम हो गई, फिर वो स्प्राउट भी कम खाते कि भाई हम हिंसा ना हो हमसे, इस हिसाब से। तो कुछ चीजें अच्छी है, कुछ एक्सट्रीम में जाती है, बट बच्चों के बारे में जिन कपल्स ने सुना है उनके रिजल्ट अच्छे हैं। उनका डाइटरी सपोर्ट रहा उसमें। हाँ जी प्रहलाद जी, ऐसा है अगर रात में सब्जी है कि किसी ने लहसुन खाया, ऐसे ही कुछ पका के बिना खाएंगे तो वो आरोग्य के लिए बीपी अगर इंक्रीज होता है या क्लॉट होता है या अंदर का कुछ प्रॉब्लम है उसके लिए अच्छा है। अगर जब भी हम कुक करके उसको खाते हैं तो उसमें जो तेल वगैरह जो आता है उससे क्या होता है कि पैशन जो कहते हैं, मतलब सेक्सुअल इंटरेस्ट ज़्यादा बढ़ेगी। एक ही लहसुन खाने से तो नहीं बढ़ेगी, पर रोज़ खाएंगे तो ऐसा होगा कि जब भी 28 दिन का जो मून साइकिल होता है तभी आपको बहुत सारा सेक्सुअल एक्साइटमेंट हो जाएगा। तो तभी वो अपने आप भी बाहर आ जाएगा, नहीं तो वो कुछ कर देगा या वो लैंगिक संबंध में रख देगा। जब भी लैंगिक संबंध हो जाएगा तो उतना वीर्य उसका निकल गया, जैसे कविता जी जो कह रही थी, तो उतना वीर्य चला गया, स्पर्म्स चला गया। और आयुर्वेद में वीर्य तो स्पर्म होता है या शुक्र, तो वो तो निकल गया। जितना निकल जाता है वो उसको बनाने के लिए उतना टाइम लगती है। तो रोज तो बनती रहती है, फैक्ट्री तो बंद नहीं होगी, फैक्ट्री तो रोज चलती रहती है, पर अगर हम नहीं निकाले वो बॉडी में रीयूज हो जाती है। जैसे वो रीयूज हो जाती है उतना स्ट्रेंथ आ गया, क्योंकि वो तो क्रिएशन है।
जैसे ये डॉक्टर कविता ने जो बताया कि इतना स्पर्म्स बाहर आ रहा है, ये वेस्ट हो जा रहा है। अगर बॉडी में ही रहेगा तो ऊर्जा आ जाएगा, ऊर्जा से ओजस हो जाएगा, तो इसका मन का संतुलन भी रहेगा, फिर एजिंग भी कम होता जाएगा और उसका बल भी अच्छा रहेगा। सो जैसे कल्पना जी कह रही थी कि रस से शुक्र तक वो बचे रहेगा, तो हम उसको स्पिरिचुअल जो कहते हैं उसके लिए यूज कर सकते हैं। अभी हमारे पास एनर्जी है आगे बढ़ने के लिए। रेखा जी बताइए। धन्यवाद सर। हाँ जी, रेखा जी आपने हाथ उठाया है। ठीक है, इतना ही आज के लिए। तो सारे लोग ब्रह्मचर्य का पालन करो। फिर अभी तो समझ में आ गया ना ब्रह्मचर्य, तो जितना हो सके पालन करो, लैंगिक संबंध मत रखो। जितना उसमें रहोगे उतना नीचे जाएंगे, जितना छोड़ेंगे उतना आगे जाएंगे। फैसला हमारे ऊपर है। ठीक है, हो जाए। हाँ, और भी आ गया। रेखा जी बताइए। नहीं है, ठीक है। हाँ जी, भावना जी। सर ये आज का टॉपिक अच्छा रहा। मैं फर्स्ट टाइम ये सब सुन रही थी कि एनर्जी बढ़ती है, एजिंग कम होती है, जबकि इसके ऑपोजिट अभी तक मुझे ऐसे लग रहा था ये सब चीजों का। तो अच्छा हुआ सर, ये प्रेजेंटेशन जो भी था, काफी लोगों ने इसमें इनपुट्स भी दिए, तो वो भी एडिशनल इनपुट्स की वजह से भी अच्छा लगा सुन के मुझे। थैंक यू सर। आपका मंगल हो। तो अभी तो समाप्त करें फिर। ठीक है, तो सुप्रिया जी क्षमा याचना हो जाए। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतम् अचय्यो मे भन्ते भूरि पन्या तथा कत। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतम् अचय्यो मे धम्मं संदिग्धिक अकालिक। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतम् अजय्यो मे संगं पुण्यं खेतं अनुतरोति। साधु साधु साधु। सबका मंगल हो। साधु।